नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दशको। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्लेफराइटिस के बारे में। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को आईलिड में सूजन हो जाता है, इचनेस होने लगता है। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि अगर किसी को भी आईलिड के पास हल्का सूजन होता है या खुजली होती है तो ये किस बीमारी का कारण है, और ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में क्या करने की ज़रूरत है, डॉक्टर से कब दिखाना है। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं कई बार लोगों के आईलिड में इचिंग होने लगता है या स्वेलन हो जाता है, हल्का सूज जाता है, तो ये सब क्या है, और साथ ही अगर ऐसा किसी को होता है तो ऐसी स्थिति में क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, हुँ, ब्लेफरो मतलब होता है आईलिड। तो आईलिड के मार्जिन पर इन्फेक्शन को ब्लेफराइटिस कहते हैं। मगर आम तौर पर उसके कॉज जो होते हैं वो होते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को डैंड्रफ की शिकायत रही, या जाड़े के समय में बच्चे अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं बाल का, हुँ, तो वो डैंड्रफ की शिकायत जो बाल में रहेगी वो पलक के जड़ में भी आएगा। और डैंड्रफ क्लीन नहीं किया गया तो वो इचिंग कॉज करेगा, एलर्जी कॉज करेगा। उसको नोचेंगे तो जख्म होगा और स्केलिंग शुरू होगा जख्म के साथ। तो इसके लिए इसको ब्लेफराइटिस कहते हैं। तो आपको उसको देखना होता है कि भाई ब्लेफराइटिस का कारण कभी कभी होता है कि किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है और वो चश्मा नहीं लेता है तो भी आईलिड के मार्जिन पर स्वेलिंग या इन्फेक्शन रहता है और ब्लेफराइटिस हो सकता है। तो पहला होता है ट्रीट द कॉज, जिस कारण से हुआ है आप ट्रीट करें। तो एक रिफ्रैक्शन कराएं कि कहीं कोई आँख में कोई चश्मे की ज़रूरत तो नहीं है। दूसरा, आप स्काल्प को क्लीन रखें। हफ्ते में 3 दिन एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाएं। वो लगाने से आपके आईलिड के भी मार्जिन पर नहीं रहेगा क्रस्टिंग। उसके बाद आप आईलिड के मार्जिन को क्लीन रखें, लिड हाइजीन। रुई को सुसुम पानी में करके वो आप आईलिड मार्जिन को रगड़े कि वहाँ से जितने क्रस्टिंग है, जो डैंड्रफ है, वो निकल जाए। और ये इसके लिए आजकल आता है क्लीन करने का लीड फोम वगैरह भी, कि लीड फोम है उससे आप क्लीन कर लिए। और जब क्लीन कर लिए तो एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लें, जो ऑइंटमेंट आपके लिड मार्जिन को लुब्रिकेट भी करेगा और एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी उसमें। तो लिड मार्जिन में लेके उसको लिड मार्जिन पर अच्छे से लगाएं। और ये हाइजीन और एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट और ट्रीटिंग द कॉज करके उस पर नियंत्रण पा सकें। लेकिन कुछ कुछ केस में लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में, या जिसमें हाइजीन नहीं होता है, वो यहाँ तक होता है कि उसके अंदर में लाइस हो जाते हैं। जैसे जू बाल में होता है ना, वैसे जू वहाँ हो जाता है। और उसका फिर और उसमें इचिंग होता है, जख्म होता है, उसमें एंटीबायोटिक दवा भी खानी पड़ सकती है। तो क्लीन तो करना ही है। तो सबसे पहला ट्रीट द कॉज, रिफ्रैक्शन करें, स्काल्प को क्लीन रखें लगातार, आई के लिड मार्जिन को क्लीन करें, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट दें, इससे आपका वो क्लीन रहेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों, लिड मार्जिन के जो कुछ अदर इन्फेक्शन हुए वो भी ब्लेफराइटिस में आएगा। तो उसके लिए कभी कभी हम लोग ज़्यादा जब तंग करता है तो टेट्रासाइक्लिन टैबलेट या डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट भी देते हैं। और डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट को लेकर के फिर लिड मार्जिन वगैरह क्लीन किया और ये सब काम किया। तो ब्लेफराइटिस निश्चित ही एक एगोनाइजिंग चीज़ है। बच्चे अब या एडल्ट उसमें कष्ट में रहते हैं, लेकिन उसमें अगर नियंत्रण किया जाए, क्योर तो नहीं होगा, कंट्रोल होगा। अगर नियंत्रण किया जाए, कॉज को पहचाना जाए, तो हमें लगता है कि बड़े आराम से नियंत्रित किया जा सकता है। जी, सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं को आप ये समझ पाए होंगे कि ब्लेफराइटिस क्या है, और साथ ही अगर किसी को भी आईलिड के पास खुजली होती है, इचिंग होती है या फिर स्वेलन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करने की ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। और साथ ही आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए